हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ठीक है, बढ़िया से रहो, अच्छे से रहो और पढ़ाई करते रहो। आज का टॉपिक है रेजोनेंस। स्टूडेंट्स, रेजोनेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग डिटेल में समझेंगे रेजोनेंस होता क्या है, कौन से कंपाउंड्स में रेजोनेंस होते हैं और इसके इम्पोर्टेंस क्या क्या है। सबसे पहले मैं आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेके बताऊंगा, देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लेके करेंगे हम लोग। ठीक है, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स आपको पता ही है, आपको पता होगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। वो आपके कंपाउंड्स के बारे में एक्सप्लेन करता है, बॉन्ड्स के बारे में एक्सप्लेन करता है कि एक कंपाउंड में बॉन्ड कितने हैं, कैसे हैं। अगर आपको लुईस स्ट्रक्चर्स के बारे में इतना आइडिया नहीं है तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर किया है। सो स्टूडेंट्स, लुईस स्ट्रक्चर्स कुछ कुछ कंपाउंड्स के एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, उसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं एक से ज़्यादा फॉर्म में। फॉर एग्जांपल ओजन, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फॉस्फेट आयन, कार्बोनेट आयन एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है जिसके स्ट्रक्चर्स एक से ज़्यादा पॉसिबल है। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ठीक है, तो इनमें से कौन से कंपाउंड, इनमें से जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनमें से कौन से स्ट्रक्चर्स करेक्ट होगा, कौन से स्ट्रक्चर्स यूजफुल है, कौन से स्ट्रक्चर्स सारी इंफॉर्मेशन बताते हैं, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक ओजन लेता हूँ। ओजन का स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है? एक स्टूडेंट क्या करता है, बोलता है कि सर मैं ऐसा बनाता हूँ। ठीक है, और एक स्टूडेंट बोलता है ठीक है मैं ऐसा कर देता हूँ। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर देते हैं, इसका प्लस होगा, इसका माइनस होगा, ये 0 है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे इसका नेगेटिव माइनस चार्ज होगा। सो स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट ये स्ट्रक्चर बनाया, ये एक स्टूडेंट इस स्ट्रक्चर ने बनाया, तो दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर करेक्ट होगा? दोनों ही करेक्ट है, दोनों रिप्रेजेंट करते हैं ओजोन मॉलिक्यूल को। तो रेजोनेंस क्या है? जो लुईस स्ट्रक्चर्स एक से ज्यादा पॉसिबल है उसमें रेजोनेंस पॉसिबल होगा। रेजोनेंस मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। रीजन का मतलब क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, और शिफ्टिंग बोल सकते हैं इसको हम लोग, और डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन एक टर्म है ना, डीलोकलाइजेशन आप सुनेंगे। डीलोकलाइजेशन मीन्स इलेक्ट्रॉन का मूव होना एक एटम से दूसरा एटम्स में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लोग क्या करेंगे, अपने एक जगह एक प्लेस में नहीं है, वो डीलोकलाइज्ड हो रहा है। मीन्स विद इन द मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं, घूमते हैं। उस फेनोमेनन को बोलते हैं रेजोनेंस। सो इसका एक कंडीशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है रेजोनेंस होने के लिए, कंजुगेट सिस्टम। कंजुगेट सिस्टम होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंजुगेट सिस्टम क्या है? कंजुगेट सिस्टम मीन्स अल्टरनेट पे सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड का होना प्रेजेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डबल बॉन्ड मीन्स पाई, सिग्मा एंड नेगेटिव। एक सिस्टम मैंने लेके समझा रहा हूं, पाई, सिग्मा, नेगेटिव। ठीक है, ये कंडीशन मैंने बता रहा हूँ इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, जो जो ये एप्लीकेबल आपको हो जाएंगे। सो यहाँ पे देखो, नेगेटिव है, ये सिग्मा है, ये पाई है। मीन्स पाई, दिस इज सिग्मा, दिस इज नेगेटिव। मेरा एक कॉन्जुगेट सिस्टम बन रहा है यहाँ पे। तो इस सिस्टम में क्या होगा, जो नेगेटिव पार्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है टू दी मॉलिक्यूल। जो नेगेटिव पार्ट होगा, नेगेटिव चार्ज इस पे होगा, ये एटम क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को देगा टू दी मॉलिक्यूल, और वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन घूमना स्टार्ट होगा। मीन्स ये जो डबल बॉन्ड होगा, वो डबल बॉन्ड यहाँ पे आके सिंगल हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे होके नेगेटिव हो जाएगा। मीन्स ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके सीधा यहाँ पे नेगेटिव हो जाएंगे। तो स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, ये आपके डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, फॉर्मल चार्ज। अभी इसमें क्या हो सकता है, यहाँ पे भी वही सिस्टम बनता है। तो ये नेगेटिव इधर आ गया, ये डबल बॉन्ड उड़ के यहाँ पे नेगेटिव हो गया, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये आपके सिंगल बॉन्ड है। सो स्टूडेंट्स, ये दोनों बना,
ये देखिए ये स्ट्रक्चर्स आ गया, अभी इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स आ गया, मीन्स दोनों स्ट्रक्चर्स मेरे करेक्ट हुए, दोनों में ये स्ट्रक्चर्स अभी देखिए इसमें कोई डिफरेंस है, ये वाला स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आया, मीन्स ये दोनों स्ट्रक्चर्स हमारे लिए करेक्ट होगा। ठीक है, तो कैसे हुआ, इसमें ये जो फेनोमेनन हो रहा था, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, जो शिफ्टिंग हो रहा था, जो डीलोकलाइजेशन हो रहा था इलेक्ट्रॉन्स का, दैट इज कॉल्ड एज ए रेजोनेंस, दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड एज ए फेनोमेनन, दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड एज ए रेजोनेंस। सो दिस टू आर कॉल्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इसको क्या बोलेंगे, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, और कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट किया मैंने रोमन नंबर में, ये एक कैनोनिकल फॉर्म हुआ, ये सेकेंड कैनोनिकल फॉर्म हुआ। ठीक है, इसके दिस टू स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड और कैनोनिकल फॉर्म, दिस टू स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड इट्स रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अभी ये दोनों स्ट्रक्चर्स में से कौन सा स्ट्रक्चर्स करेक्ट होगा, अभी क्वेश्चन आया ना, ये भी वर्क सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, दोनों सेम मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो विच स्ट्रक्चर इज द करेक्ट, कैलकुलेट करते हैं। इसके बॉन्ड लेंथ कितना होगा 121 पिकोमीटर, इसका कितना होने वाला है 148 पिकोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे भी यहाँ कितना हो जाएगा 148 पिकोमीटर, ये हो जाएगा 121 पिकोमीटर। सो डबल बॉन्ड का लेंथ स्मॉलर होगा एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड लेंथ, एंड ट्रिपल बॉन्ड का स्मॉलर होगा एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड। अभी क्वेश्चन आता है ये दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर करेक्ट है, ये और या फिर ये। सो स्टूडेंट्स, दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर करेक्ट नहीं है। सो विच वन इज द करेक्ट स्ट्रक्चर। अभी इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस कंपाउंड में कहां से कहां आया, यहां से यहां घूमा, इस वाले में क्या घूमता है, इस वाले स्ट्रक्चर्स में कहां से आया, इधर से इधर आया। सो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को मिक्स करके एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर्स बनेंगे, इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो कैसा बनेगा, यहाँ पे एक, सो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ घूमे हैं, जहां जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस रीजन पे इलेक्ट्रॉन घुमा है उसको हम लोग डॉट में रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज कॉल्ड इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड, इसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस, एंड दिस इज द रियल स्ट्रक्चर, दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर। इसके बॉन्ड लेंथ कितना हो जाएगा 128 पिकोमीटर, इसका कितना हो जाएगा 128 पिकोमीटर। These two are called imaginary structures, ये रियल स्ट्रक्चर्स नहीं है, ये क्या है, ओनली हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स। रियल स्ट्रक्चर ये रियल स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका। These two are वर्चुअल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, एंड इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स बोल सकते हैं। ठीक है, These two canonical are, this is the real structure of the ozone molecule। और एक एग्जांपल लेके हम लोग करेंगे। अभी तुम सबके दिमाग, अरे अभी ख्याल आ रहा है ये तो सर ने कर दिया, अब हम कैसे करेंगे। सो स्टूडेंट बहुत ही इजी है, आप ये सिस्टम को याद रखिए। ठीक है, नेगेटिव चार्ज सिग्मा है, यहाँ पे पाई है, या फिर पाई सिग्मा नेगेटिव। देखिए SO3 की स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है, ऐसा। ठीक है, तो इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये सिस्टम बनता है नेगेटिव सिग्मा पाई, पाई सिग्मा नेगेटिव। सो नेगेटिव क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, यहाँ पे डोनेट कर दिया, ये वाला उठ के डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बन जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे आपके डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, और एक कंडीशन क्या पॉसिबल है, और क्या हो सकता है, ये चीज इधर आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड होगा, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर साथ में नहीं रह पाएगा, दोनों डबल पास में नहीं रहेगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ का चढ़ जाएगा। तो ये नेगेटिव इस मॉलिक्यूल के, तो ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, ये आपके डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। सो और पॉसिबल है, नहीं है और पॉसिबल। सो ये तीनों को मिलाकर
एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स बनेगा। तो स्ट्रक्चर्स कैसे हो जाएगा आपके, सो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कहाँ कहाँ गए, मैं यहाँ पे इसको डॉटेड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड, ये मैं रेजोनेंट हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर विल एक्सप्लेन ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑल द प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल, दैट इज SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड के सारे प्रॉपर्टीज को ये तीन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करते हैं। तो इसके कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो किसी किसी ऑक्सीजन का हमने देखा 2 हुआ, सल्फर ट्राइऑक्साइड का अलग होगा, सल्फर डाइऑक्साइड का अलग होगा, फॉस्फेटाइन का अलग होगा, मींस जिसके ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स वो कंपाउंड मोर स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये थ्योरी जो जितना हम पढ़ के आ रहे हैं रेजोनेंस, जो शिफ्टिंग ऑफ डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, हु इज गिवन दिस थ्योरी, हेसेनबर्ग। किसने दिया, हेसेनबर्ग ने इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। अभी आप लोग कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको डाउट होता है, एग्जांपल हम लेकर करते हैं, फॉस्फेट आयन ले लेता हूं, ठीक है। फॉस्फेट आयन हम लोग फॉस्फेट आयन में एक ले लेता हूं, तो इसके स्ट्रक्चर्स पॉसिबल कैसे हो जाएगा, ये है यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव। अभी आप बताओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है, सिंपल सा बात है, यहाँ पे पाई हो गया, सिग्मा हो गया, नेगेटिव का हो गया, तो ये नेगेटिव डोनेट करने वाला है, यहाँ पे डबल बॉन्ड चढ़ जाएगा। तो कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे ये जो है वैसे का वैसा रहा, यहाँ पे नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। अभी क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, मुझे आप बताओ। ये जो अभी अब क्या पॉसिबल हो सकता है, ये नेगेटिव है, ये इधर आ जाएगा, सो ये नेगेटिव इधर आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड नेगेटिव आ जाएगा। तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है, और एक देखे जाए तो ये नेगेटिव इस पे चल जाएगा, ये नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। और क्या एक पॉसिबल हो सकता है, ये नेगेटिव इधर आ जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड का नेगेटिव इधर जाएगा। दोनों डबल बॉन्ड साथ में नहीं रखना है, साथ में डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, कंजुगेट सिस्टम है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव होना है, कंजुगेट सिस्टम है। कंजुगेट समझ में आ रहा है ना आपको, डबल बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड उस टाइप का नहीं होगा, यहाँ पे करेंगे तो वहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होगा, रेजोनेंस होना नहीं हो पाएगा। तो अभी क्या हो जाएगा, ये डबल नेगेटिव, यहाँ पे डबल आ गया, ये नेगेटिव यहाँ पे आ गया, तो ये डबल बॉन्ड हो गया, ये नेगेटिव है सर, ये नेगेटिव, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड थे वो नेगेटिव। तो पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल, अभी ये वाला नेगेटिव इधर आ जाएगा, तो ये सेम स्ट्रक्चर आप आ जाओगे। तो मीन्स इसके कैनोनिकल फॉर्म रिजिड स्ट्रक्चर कितने होते हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 कैनोनिकल फॉर्म, 4 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। मींस ये और भी स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल कंपाउंड हो जाएगा, फॉस्फेट बहुत ही स्टेबल। अभी इस चारों को मिला के इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे होगा, चारों को मिला के हाइब्रिड स्ट्रक्चर होने वाला है, तो चारों को मिला के कैसे हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जहां जहां मूव किए होंगे, आप ये कहां कहां मूव करते हैं, मैं बस यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये कहां कहां मूव कर रहे हैं मेरे को बताओ। ये सबसे पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमता है, यहाँ घूमता है, यहाँ जाता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ आता है, जहां जहां उसने डेंसिटी अपने जहां जहां जिस रीजन पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड घूम रहा है, मैंने वहां पे रिप्रेजेंट कर दिया एज ए डॉट। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये रेजोनेंस हाइब्रिड, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, दिस इज योर रियल स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका फॉस्फेट बॉन्ड। दिस इज ऑल द हाइपोथेटिकल, दिस इज ऑल आर द इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। यहाँ पे सारे का बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाने वाला है, उससे से आप कार्बोनेट का आयन के कर सकते हैं नेगेटिव, मींस कंजुगेट सिस्टम एक होने वाला है इसमें। कंजुगेट सिस्टम क्या होना है, इनऑर्गेनिक में जनरली आपकी पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नेगेटिव होना है। सो
अभी आप पता है कंजुगेट सिस्टम क्या एक ही है, और भी है क्या? तो वो और भी है, यस और भी है। ये तो ऑल अबाउट, दिस इज ऑल अबाउट इनऑर्गेनिक में हो रहा था, और इनऑर्गेनिक में कैसे हो रहा था, नेगेटिव घूम रहा था। तो इनऑर्गेनिक बहुत ही इजी होता है, आपके पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और नेगेटिव मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सेंट्रल एटम्स होते हैं ना, सेंट्रल एटम्स में भी स्टूडेंट्स हमेशा पॉजिटिव, आपको आंख बंद करके सेंट्रल एटम जो होते हैं हमेशा पॉजिटिव, सेंट्रल एटम कभी भी नेगेटिव नहीं होने वाला, सेंट्रल एटम ऑलवेज बी पॉजिटिव इन इनऑर्गेनिक। पर लुईस स्ट्रक्चर्स में सेंट्रल एटम आपके पॉजिटिव बनेंगे, जो टर्मिनल एटम्स है उसमें नेगेटिव होने। तो टर्मिनल एटम क्या नेगेटिव जो है वो डोनेट करेगा, तो वो क्या डबल बॉन्ड है, जहां डबल बॉन्ड होगा सिंगल हो जाएगा, क्योंकि पास पास में दो को डबल बॉन्ड हमको नहीं रखना। तो टर्मिनल एटम इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये है सेंट्रल एटम कैरीज ऑलवेज पॉजिटिव। नोट कर लो आप, सेंट्रल एटम कैरीज ऑलवेज पॉजिटिव। तो टर्मिनल जो होंगे, टर्मिनल मींस कॉर्नर्स, कॉर्नर वाले क्या हो जाएंगे, ये मैंने स्टार कर दिया, ये स्टार कर दिया, ये स्टार कर दिया, और एक स्टार करके करता हूं। कॉर्नर एटम्स क्या होने वाले हैं आपके, कॉर्नर एटम्स नेगेटिव चार्ज करेंगे। जितने भी कॉर्नर्स है ना, जो कॉर्नर में होंगे टर्मिनल एटम, उसमें आपके नेगेटिव होने वाले हैं। पॉजिटिव कौन होगा, सेंट्रल एटम ऑलवेज पॉजिटिव। तो और एक पॉइंट है, जो सेंट्रल एटम्स कभी कभी इस केस में देखो स्टूडेंट्स, मैं ये पे इरेज कर देता हूं। इस केस में अगर मैं टोटली इरेज करूं, इस केस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, कैनोनिकल वन अगर मैं दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस सेंट्रल एटम का ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। बाकी अब सल्फर उसमें नहीं है, लेकिन इस केस में मैंने बताया, इसमें जो सेंट्रल एटम्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 मींस सेंट्रल एटम्स का मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है। सेंट्रल एटम का मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है। और एक पॉइंट नोट कर लीजिए आप, सेंट्रल एटम जगह नहीं हो रहा है, काम करता है, इसको मैं इरेज करता हूं। ये आपको समझ में आ गया ना, भी इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर रखा, सेंट्रल एटम्स, सेंट्रल एटम कैन होल्ड मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, मींस ऑक्टेट से ज्यादा कर सकते हैं। इसको बोलते, इस केस को क्या बोलते हैं हम, एक्सपांडेड ऑक्टेट। मींस ऑक्टेट से ज्यादा, मींस 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया, ऑक्टेट स्टेट से ज्यादा एग्जिट किया, ठीक है। और इसके वैलेंसी कितने हो जाएंगे, कोवैलेंसी देखे जाए कितना, 1 2 3 4 5, यहाँ पे ये 5 वैलेंसीज हो गए। तो यहाँ पे फास्फोरस के क्या हो जाएंगे, फास्फोरस आपके क्या हो रहे हैं, फास्फोरस इज पेंटावैलेंट। कितने क्या हो जाएंगे, पेंटावैलेंट। कोवैलेंसी देखेंगे 4 5 बॉन्ड पॉसिबल कर सकता है, यहाँ पे 5 बॉन्ड इसने किया, तो इसका फास्फोरस का क्या हो जाएगा, फास्फोरस इज पेंटावैलेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसने 5 बॉन्ड, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, और क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, हमेशा याद रखिए, रेजोनेंस में देयर इज नो चेंज इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एटम्स के अरेंजमेंट में कहीं चेंजेस नहीं है। आपको मैंने जितने भी स्ट्रक्चर्स दिखाया, आप कहीं पे भी बैक करके आप देख लीजिए, कहीं पे भी अरेंजमेंट ऑफ एटम का कोई चेंज, पोजीशन ऑफ द एटम्स वही है। अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसा है, इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें भी 5 है, इसका जो कैनोनिकल फॉर्म 2 बना, कैनोनिकल 3 फॉर्म बना, कैनोनिकल फॉर्म, ओनली क्या डिफर होगा, ओनली डिफर इन द arrangement or position, only differ, there is a no change in the arrangement of the atom, only differ in the arrangement of the electrons। इससे आपको क्या पता चलने वाला है, number of pi bond and sigma bond should be constant। जितने भी regenerating structures आप बना लो, और एक पॉइंट लिख सकते हैं, number of sigma bond and pi bond will be constant, वो आपके कांस्टेंट रहने वाले, कभी चेंज नहीं होने वाला। यहाँ पर अगर आपको कितना सिग्मा बॉन्ड होता है, 1 2 3
4 एक पाई बॉन्ड मीन्स 4 सिग्मा एक पाई बॉन्ड। इसकी जितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप बना लो 4 सिग्मा एंड एक पाई बॉन्ड बना होने वाले हैं। मीन्स अगर एक कंपाउंड्स का अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होता है, इसका ये मतलब नहीं कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड भी चेंज हो जाएंगे। जितने भी इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लो सबके आपके नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड्स इक्वली होने वाले हैं। ठीक है, रेजोनेंस कैसे करना है, सिस्टम होना है कंजुगेट सिस्टम है ना जनाब। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड एंड नेगेटिव को डालो, पाई को उठा लो। एक फटाफट एक कर लेते हैं क्विकली, एक एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। NO2 का कर लेते हैं। N डबल बॉन्ड यहाँ पे O, यहाँ पे सिंगल होने वाला है। सेंट्रल एटम पॉजिटिव चार्ज, अगर आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर लो आप, पॉजिटिव ये होगा, ये नेगेटिव होने वाला है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, सिस्टम बन रहा है यस पाई सिग्मा नेगेटिव। तो नेगेटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा टू दी मॉलिक्यूल, डबल बॉन्ड उड़ के यहाँ पे आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या हो जाएंगे आपके, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। दोनों को मिला के हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कहाँ कहाँ घूमे हैं, यहाँ से यहाँ गया। जस्ट सिंपल फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैंने एटम ले लिया, 3 एटम के इन्वॉल्वमेंट होने वाला है। फर्स्ट पे जो था थर्ड हो जाएगा, थर्ड पे हो जाएगा, थर्ड पे जो है वो फर्स्ट पे हो जाएगा। फर्स्ट पे नेगेटिव चार्ज था, थर्ड पे नेगेटिव चार्ज आ गया। थर्ड पे डबल बॉन्ड था, फर्स्ट पे डबल बॉन्ड आ गया। फर्स्ट सेकेंड थर्ड। सेकेंड वाले में मिडिल वाले एटम में नो चेंजेस, नथिंग, उस पे कुछ नहीं। उस पे डबल बॉन्ड यहाँ पे थे, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड थे, वहां पे भी सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या हो जाएंगे इसके, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ कहाँ घुमा है, इसको मैंने डॉट में रिप्रेजेंट किया। ठीक है, दिस इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, ये अभी आपको समझ में आ गया। इनऑर्गेनिक कुछ जा तो नहीं रहा आपके माइंड से, ये आपको याद रखना है। बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स है, सिंपल से पॉइंट्स है। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिस्टम क्या होना है, कॉन्जुगेट सिस्टम होना है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यहाँ तक लिमिटेड नहीं होते, कुछ और भी डिटेल्स में हम लोग जानेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेके। ठीक है स्टूडेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में 2-4 सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ। ऑर्गेनिक जाने से पहले आपको आइडिया आ चुका होगा रेजोनेंस के बारे में, तो मैं कुछ सिस्टम्स और बता देता हूँ, क्योंकि अभी आप और भी सिस्टम्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहला सिस्टम मैंने बता दिया कॉन्जुगेट सिस्टम, इसको कहते हैं। सबसे पहला सिस्टम मैंने क्या बोला, पाई सिग्मा नेगेटिव हो सकता है। सेकेंड सिस्टम और भी क्या पॉसिबल हो सकता है, पाई सिग्मा पॉजिटिव। पॉजिटिव एक्चुअली ये सब क्या है, ये आपके रिलेटेड टू पी ऑर्बिटल्स है। पाई पी ऑर्बिटल्स मतलब पी ऑर्बिटल्स वैकेंट रहेंगे। ठीक है ना, सब वैकेंट रहेंगे। ठीक है, और क्या सिस्टम हो सकता है, पाई सिग्मा पाई। और क्या पॉसिबल हो सकता है, पाई सिग्मा एक फ्री रेडिकल, एक फ्री रेडिकल रहेगा, वो बताए ना फ्री रेडिकल के बारे में, फ्री रेडिकल। और क्या सिस्टम हो सकता है, पाई सिग्मा लोन पेयर। ठीक है, और क्या पॉसिबल हो सकता है, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये केसेस है तो आपके वैकेंट ऑर्बिटल ये केसेस है। मींस अगर ये कॉन्जुगेट सिस्टम्स होते हैं, मींस कॉन्जुगेट मींस क्या होगा, पाई कॉन्जुगेट टू नेगेटिव, पाई कॉन्जुगेट टू पॉजिटिव, पाई कॉन्जुगेट टू पाई बॉन्ड, पाई कॉन्जुगेट टू फ्री रेडिकल, पाई कॉन्जुगेट टू लोन पेयर। और लोन पेयर अभी कॉन्जुगेट हो सकते हैं प्लस चार्ज के साथ। तो सपोज ए डबल बॉन्ड बी, यहाँ पे एक सबसे पहला क्या है, नेगेटिव वाला, मैंने नेगेटिव ले लिया। ठीक है, तो इस पे ये है, तो जब नेगेटिव होगा मैंने बताया मॉलिक्यूल में देगा, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे उठ के नेगेटिव हो जाएगा। मींस मेरा इसका रेजोनेटिंग कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, ए नेगेटिव सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, मैंने कार्बो आयन। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, ये डबल हो जाएगा, डबल बॉन्ड बिकम्स नेगेटिव। यहाँ पे CH2 नेगेटिव, ये सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा।
इस पे नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये रेजोनेंस हो जाएंगे। तो इसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स क्या हो जाएगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स हो जाएगा, कहाँ का इलेक्ट्रॉन क्लाउड गया, CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जहां जहां गया हो जाएंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। अभी पॉजिटिव का एग्जांपल ले लेते हैं, A डबल बॉन्ड B, यहाँ पे मेरे क्या पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव जब स्टूडेंट हो ना तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देंगे नहीं, यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड उठ के इधर आता है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो मैंने क्या बताया था, फर्स्ट थर्ड हो जाता है, थर्ड वाला फर्स्ट हो जाता है। तो फर्स्ट वाले में जो पॉजिटिव है वो थर्ड वाले में आ जाएगा। सपोज फर्स्ट सेकंड थर्ड लिया, तो जो थर्ड वाले में पॉजिटिव है वो फर्स्ट वाले में पॉजिटिव आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड उठ के इधर आ जाएगा। ठीक है, इधर आने से ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, A प्लस, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो गया, डबल बॉन्ड, यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक कार्बोकैटायन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड उठ के इधर आ जाएगा, तो इस पे जो प्लस वाला चार्ज है इस पे आ जाएगा, इस पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया ना, इस पे प्लस चार्ज आ गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, CH2 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड CH2 यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, इसके रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स क्या हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जहां जहां। अभी C वाला करेंगे, C वाला जनरली साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में बहुत अच्छे से पॉसिबल है, एंड कॉमन एग्जांपल है बेंजीन का, पाई सिग्मा पाई। ठीक है, इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेंजीन रिंग, मैं डायरेक्ट करता हूं, आपको दिखाता हूं। सिस्टम हो गया, कंजुगेटेड सिस्टम हो गया, पाई सिग्मा पाई मींस अल्टरनेट में ये सिस्टम पॉसिबल हो गया। सो इसके कैसे हो जाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, डबल बॉन्ड साथ में रहेगा, तो ये डबल बॉन्ड उड़ के इधर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड अगेन इधर आ जाएगा, मींस ये क्लोज, जनरली साइक्लिक में आपको बढ़िया तरीके से नजर आएगी। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे हो जाएंगे इसका, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो ये दोनों के मिला के हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स क्या होने वाले हैं, चारों तरफ घुमाना, तो चारों तरफ को हम लोग साइक्लिक में अगर रिप्रेजेंट करें वो सबसे बेस्ट होता है, बेस्ट वे होता है रिप्रेजेंट करने का साइक्लिक का। ठीक है, ये हो जाएगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जो कि रियल स्ट्रक्चर है। ये तो आपके वर्चुअल हो गया, हाइपोथेटिकल हो गया। किसके स्ट्रक्चर, ये कॉमन एग्जांपल है बेंजीन का C6। नेक्स्ट फ्री रेडिकल्स को लेकर आते हैं हम स्टूडेंट। तो फ्री रेडिकल आपको अच्छे से समझना है। रेडिकल के लिए स्टूडेंट इसके मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, एग्जांपल मैं डायरेक्ट लेता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये आपके फ्री रेडिकल। इसका मैकेनिज्म समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म कैसे होने वाला है, ये जो डबल बॉन्ड है इसमें से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। देखो मैंने डबल हेडेड नहीं दिया है, सिंगल दिया है। सो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, इस पे एक रेडिकल आ जाएगा, इस पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये ठीक है, इस पे है एक इलेक्ट्रॉन। सो एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आके ये डबल बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा, CH2 CH डबल बॉन्ड यहाँ पे CH2, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, these are the resonating। ये वाला क्या हो जाएगा, CH2 सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ, डबल बॉन्ड यहाँ पे CH, अल्कोहल बना देंगे, यहाँ पे लोन पेयर है। सो ये लोन पेयर क्या होगा, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को दे देगा। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड की तरफ आ जाएगा। सो यहाँ पे भी क्या होगा, चार्ज हमको बैठाना है, तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मींस इन लोग को इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, और इस पे क्या हो जाएगा चार्ज,
नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस पे आ जा रहा है। तो इस पे क्या चार्ज हो जाएगा, CH2, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, इस पे क्या चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर को। अभी F का एक एग्जांपल करते हैं। CH3, CH2, NH, ठीक है, CH2 प्लस। सो इसमें रेजोनेंस कैसे होगा, पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। कैसे होने वाला है रेजोनेंस, इसमें यहाँ पे एक लोन पेयर। सो ये लोन पेयर क्या हो जाएगा, ये चीज यहाँ पे आ जाएगा। क्यों, पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो देगा नहीं मॉलिक्यूल, तो मैंने बताया है। तो लोन पेयर क्या होगा, यहाँ पे जंप कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड हो जाने से इस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाएगा। रेजोनेंस कैसे हो जाएंगे इसके, CH3, CH2, N, CH2, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या कर सकता है, नोट कर लो। नाइट्रोजन, आप सोच रहे हैं कि 1 2 3 4 कैसे हो गया, 4 हो सकता है। नाइट्रोजन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स, वो 4 बॉन्ड कर सकता है, बट इट कांट फॉर्म्स 5 बॉन्ड्स। ठीक है, 5 बॉन्ड्स नहीं कर सकता, 4 बॉन्ड कर सकता मगर वो 5 बॉन्ड नहीं कर सकता। ओके स्टूडेंट्स, अभी आपको आइडिया है रेजोनेंस क्या है, कौन से कंपाउंड में होगा, कैसे हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे रेजोनेंस, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं इनमें से स्टेबल कौन सा कंपाउंड है, स्टेबिलिटी किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, एरोमेटिक रिंग्स में कैसे रेजोनेंस होते हैं। ठीक है, सबके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, जानने को मिला हो, कुछ समझ में आया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल्स को। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नई कंसेप्ट के साथ।